क्या आप अपने ओवरथिंकिंग से परेशान हैं? ऐसे पूछ रही हो जैसे पूछ रही हो कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। खैर छोड़ो। आप बाहर से तो शांत हैं लेकिन आपके मन के अंदर शोर मचा हुआ है। आज मैं आपको ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स बातें बताऊंगी जो कि आपके ओवरथिंकिंग को ही ओवर कर दे। बट इससे पहले आपको मेरे से प्रॉमिस करना होगा, मतलब आप ये खुद से भी प्रॉमिस कर रहे हो कि ये जो ओवर थिंकिंग है वो मेंटल ट्रैप है और मुझे इससे बाहर निकलना है। देखो, आज आपने मेरी पूरी बातें सुन ली। अब ये मत समझना कि मेरी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई। खुद को टाइम दो, धीरे धीरे होगा बट होगा। और रिमाइंडर के लिए इस ऑडियो को बार बार सुनना। तो समझते हैं कि आप इतना ओवरथिंक क्यों करते हो, क्या रीज़न है इसके पीछे और इसे कैसे कम करें। तो सबसे पहला रीज़न होता है ओवरथिंक करने का, वो फ्यूचर का डर होता है। आप सोचते रहते हैं अगर ये गलत हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कैसे होगा। आप खुद ही खुद अलग ही इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे होते हो। आप अपने माइंड में ये बातें नहीं लाते कि मैं अभी ये सब चीज़ें क्यों सोच रहा हूँ, बस आप फ्यूचर का सोचते रहते हो। ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछा करो जब भी ऐसा ओवरथिंक होता है तो। आप बोलते होगी बस कर भाई, कितना सोचेगा, है ना। फिर बाद में फिर वही ओवरथिंक होता है। इसलिए सबसे पहले पूछना कि मैं इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा हूँ। मेरे माइंड में जो थॉट्स आ रहे इतनी सारी, वो अभी आ रहे जो कि फ्यूचर के हैं, तो मैं फ्यूचर का क्यों सोचूं। जिस टाइम जो होना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बोल के खुद को ऐसे शांत करना। नेक्स्ट है पास्ट को बार बार याद करना। जो हो चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर भी ब्रेन रिप्ले करता रहता है। अब अगर ऐसा हो तो एक्सेप्ट करो कि पास्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो हो गया है ना जो होना था। तो खुद से बोलो जो हुआ वो कंप्लीट चैप्टर है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ऐसे बोल के बताओ खुद को। आपको अपने थॉट्स को रोकना नहीं है, सिर्फ आपको रीडायरेक्ट करना है। लेकिन आप फिर बोलोगे कि मत सोचो मत सोचो, फिर भी आपके माइंड में वो बातें आते ही रहेंगी, फिर भी वो थिंक होगा ही। अब ये भी कर सकते हो कि जो भी कुछ आपको याद आ रहा है ना, उसे पेपर पर लिख दो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे माइंड को लगता है प्रॉब्लम स्टोर हो गई, फिर वो रिपीट कम करता है। ट्राई किया करो कि जब भी ओवर थिंकिंग होती है ना, तो खुद को प्रेजेंट में लेकर आओ। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, हम लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो कोई पढ़ लेगा तो। पेंसिल से लिख दो, ज़्यादा डार्क लिखने की क्या ज़रूरत है। और हाँ, ऐसे राइटिंग में लिखो जैसे किसी को समझ ही ना आए। मुझे जब कभी लिखना पड़ता था ना, तो मेरे में अंदर भी ये थॉट आता था कि अगर कोई पढ़ लिया तो। मैं उसे ऐसे राइटिंग में लिखती थी कि कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आता था कि मैंने क्या लिखा है। मुझे थोड़ी ना उसे दोबारा रीड करना है। और ट्राई करो कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग होती है ना, तो खुद को प्रेजेंट में लेकर आओ। पास्ट याद आना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रहना प्रॉब्लम है, ठीक है। पास्ट आपको याद आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसमें ही हैं, उसको ही सोच रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट है सेल्फ डाउट। खुद पर सेल्फ डाउट करना भी ओवर थिंकिंग का रीज़न है। और खुद पर ट्रस्ट कम हो तो हर डिसीज़न हैवी लगने लगता है। माइंड बार बार पूछता है क्या मैं सही कर रहा हूँ, या मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो। फिर सिंपल चॉइस भी ना कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। हम डिसीज़न लेने से ज़्यादा उसके रिजल्ट से डरने लगते हैं। जो आपका सेल्फ डाउट होता है ना, वो असल में फियर होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। पर एक बात याद रखना कि कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है। जब तुम खुद पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हो तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट है ओवर केयरिंग नेचर। जो लोग सबकी फीलिंग और ओपिनियन ज़्यादा सोचते हैं वो नेचुरली ओवर थिंक करते हैं। उनका माइंड हर वक्त सोचता रहता है मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया उसे, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। बट पता है रियलिटी ये भी होती है कि सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, हम ही ज़्यादा सोच रहे होते हैं। उस टाइम आपके लिए दूसरों की एक्सपेक्टेशन इतनी हैवी हो जाती है कि आपकी अपनी खुद की पीस ना पीछे रह जाती है। केयरिंग अच्छी बात है, लेकिन जब हम हर किसी को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, तब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात माइंड में रखना कि तुम्हारा काम सबके आगे अच्छा बनना नहीं है, बल्कि खुद को भी देखना होता है। केयर करो बट ओवर केयरिंग मत करो, इससे तुम दूसरों के कारण खुद को परेशान करते हो, खुद की मेंटल पीस खराब करते हो। नेक्स्ट है परफेक्शन चाहना। जब हम चाहते हैं कि सब परफेक्ट हो और कोई मिस्टेक ना हो, तब माइंड कभी स्टॉप नहीं होता। हर काम से पहले ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ये परफेक्ट है या नहीं, लोग जज तो नहीं करेंगे, थोड़ा और बेटर करना था क्या। देखो, परफेक्ट बनने के चक्कर में एक्शन डिले हो जाता है।
और माइंड एनालिसिस में ही फंस जाता है। बट सच ये है कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपका इम्परफेक्ट होना ही परफेक्ट होता है और इससे ही आप और परफेक्ट होते हो। आपके जो मिस्टेक्स होते हैं ना, वो आपके फेलियर नहीं होते, वो लर्निंग का पार्ट होते हैं। जब तुम परफेक्ट होने का प्रेशर छोड़ देते हो ना, तब माइंड भी थोड़ा रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बस स्टार्ट करो, खुद को जज मत करो कि लोग क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है लोनलीनेस या फ्री टाइम। जब लाइफ में डिस्ट्रैक्शन या पर्पस क्लियर नहीं होता तो थॉट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। जब माइंड बिजी नहीं होता, वो पास्ट, फ्यूचर और अननेसेसरी वरीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और इसी साइलेंस में थॉट्स लाउड हो जाते हैं और छोटी छोटी बातें भी ओवर थिंकिंग बन जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, सिर्फ इतना है कि माइंड को डायरेक्शन चाहिए। तुम्हारे पास प्लानिंग नहीं होती। रीज़न ये है, जब लाइफ में गोल, रूटीन या मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ आती हैं तो थॉट्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपीरियंस। पास्ट रिजेक्शंस, फेलियर या इमोशनल हर्ट ब्रेन को अलर्ट मोड में डाल देता है। माइंड फ्यूचर में सेम पेन से बचने के लिए हर सिचुएशन को ज़्यादा एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए छोटी सी सिचुएशन में रिस्की लगने लगती है और थॉट्स रुकते ही नहीं। हमारा ब्रेन समझता है कि ओवर थिंकिंग प्रोटेक्शन है, पर असल में ये सिर्फ फियर का रिएक्शन होता है। इसलिए याद रखो, पास्ट का पेन तुम्हें केयरफुल बना सकता है, लेकिन उसे अपनी पीस लूज करना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट है कंपैरिजन। तुम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है, वो आगे कैसे बढ़ गया, मैं अभी तक यहीं क्यों हूँ, क्या मैं इनफ नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें, हर किसी की जर्नी, टाइमिंग और स्ट्रगल अलग होते हैं। अगर सेम होते तो सबको साथ में सक्सेस मिलती ना, बट ऐसा नहीं है। जब भी आपको ऐसी ओवर थिंकिंग होती है ना, तो आप खुद को समझाओ कि सबकी जर्नी अलग होती है। आपको खुद पे फोकस करना है और आपको अपना बेस्ट देना है, क्योंकि दूसरों की हाइलाइट्स लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करना अनफेयर होता है। जब तुम अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करते हो तब माइंड भी शांत रहना स्टार्ट कर देता है। तो ये थे ओवर थिंकिंग के मेन रीज़न और कुछ प्रैक्टिकल्स बातें। इसलिए ओवर थिंकिंग कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल है कि माइंड क्लैरिटी और पीस चाहता है। ठीक है, आपको बस इसे हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप ओवर थिंकिंग को और डीपली समझना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए हेल्प कर सकती है। पहला है द पावर ऑफ नाउ। इस बुक में प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाया गया है और बताया गया है कि ओवर थिंकिंग का रूट पास्ट और फ्यूचर में रहना होता है। दूसरी बुक है स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये प्रैक्टिकल बुक है जो एक्सप्लेन करती है कि माइंड अननेसेसरी थॉट्स का लूप कैसे बनाता है और उसे कैसे ब्रेक करें। थर्ड बुक है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इस बुक में सिंपल वे में समझाया गया है कि हर थॉट सच नहीं होती और ओवर थिंकिंग मोस्टली माइंड के इल्यूशन होती है। तो लास्ट में मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जब भी ओवर थिंक हो तो उसे राइट डाउन करो। ये देखो कि आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं और कि पॉजिटिव हैं। ठीक है, आप जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतना आपको हेल्पफुल होगा और आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा सोचना भी अच्छा होता है। सो अगर आपको आज की बातें हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।